हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के आपके पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 चारों वर्गों की रिजल्ट की डेट आ चुकी है, जिसमें पीआरटी का सबसे पहले यानी कि 14 से 15 नवंबर के बीच आपका पीआरटी का रिजल्ट दिया जाएगा। अगर वहीं पर बात करें 16 से 20 के बीच आपका जो 6 to 8 का है उसका रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का है, अभी उसका रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है, तो उसका भी रिजल्ट जो है 25 के पहले देने की संभावनाएं बन रही हैं उनकी, यानी कि 30 तक, अगर 30 नवंबर तक बात करें, 30 नवंबर तक आपका फाइनली 11वीं 12वीं के रिजल्ट को भी घोषित कर दिया जाएगा। इसी बीच हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में टाई ब्रेकर नियम को लेकर के कि चयन में किस प्रकार से यहाँ पे आपका होगा, यानी कि टाई ब्रेकर नियम किस प्रकार से चीज़ें लागू की जाएंगी। अगर किसी भी कैंडिडेट का बॉर्डर लाइन पे है या डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हो पा रहा है या समान नंबर होने की स्थिति में किस प्रकार से आपका चयन होगा, तो डेट ऑफ बर्थ की वजह से कैसे चयन होगा उसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ मेरिट, यानी कि अगर बात करें पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों की कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे कि मेरिट किस प्रकार से आपकी बन रही है टीआरई 3.0 की भर्ती में। सभी विषयों की कट ऑफ रहेगी कम, इसको लेकर के भी बात करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कैंडिडेट को, जिसको संबंध में बात करेंगे कि सभी विषयों की कट ऑफ क्यों कम रहेगी और कौन कौन से आपकी कैटेगरी है उसमें आपकी कट ऑफ कम जा रही है। महिलाओं की बल्ले बल्ले सिलेक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें टीआरई 3.0 की भर्ती में, वो सिर्फ महिलाओं को सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है, चाहे वो अदर स्टेट की महिला हो चाहे बिहार की महिला हो। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं कि टाई ब्रेकर नियम में मेधा सूची किस प्रकार से तैयार आपकी की जा रही है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मेधा सूची के संबंध में यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया था और शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची जो है निर्धारित कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे आपकी लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक, ठीक है, भाग 2 और भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक जो है मेधा सूची तैयार करेगा। यानी कि आपको पता है, अगर बात करें हम लोग पीआरटी के लिए, थोड़ा सा देख लीजिए, पीआरटी में समझ लीजिए, पीआरटी में 2 ही भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, जिसमें से आपको यहाँ पे 30 नंबर का और यहाँ पे 120 नंबर का, तो ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार से आपका टाई ब्रेकर नियम लागू किया जाएगा उसको हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे पहले समझाया गया उसको समझ लीजिए, यानी कि भाग और भाग 2, जिसमें आपको 6 to 8 की अगर बात करें तो 3 भाग होते हैं, फर्स्ट भाग, सेकेंड और यहाँ पे थर्ड। ठीक है, फर्स्ट में आपको पता ही है कि 30 नंबर का ये हो गया, 40 नंबर का ये हो गया और 80 नंबर का ये हो गया। ठीक है, ये 3 भाग है यहाँ पे। अब यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि देखिए भाग 2 और भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय यानी भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्था भाग 1 के विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित करेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो अभी हमने आपको बताया कि भाग 3, जैसे भाग 3 में 80 का है, यानी कि 6 to 8 की अगर बात करें तो 80 नंबर का होता है। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 70 नंबर आ गया, फिर दूसरे भी कैंडिडेट का 70 नंबर आ गया, मान लीजिए ए हो गया और बी हो गया, तो दोनों का 70-70 नंबर आ गया विषय में। ठीक, 80 नंबर का है, 70-70 नंबर आ गया विषय में। उसके बाद आपका जो भाषा, अगर बात करें भाग 1 में, जिसमें आपको 30 नंबर था, ठीक है, 30 नंबर का था, जिसमें 9 नंबर क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, तो वही चीज़ बताया जाएगा, प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्था यानी कि भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों, यानी कि सब्जेक्ट में अगर समान समान अंक है और अगर यहाँ पे उसके बाद भाषा को, यानी कि फर्स्ट भाग को यहाँ पे मेधा क्रम में दिया जाएगा। अगर यहाँ पर भी मान लीजिए यहाँ पे भाषा में भी समान अंक हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 9 नंबर आ गया, फिर 9 नंबर आ गया दूसरे का भी, ठीक है, यहाँ पर भी समान हो गया, यहाँ पर भी समान हो गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में भी समान है मेधा, यहाँ पे अगर बात करें भाषा अर्था में भी समान है। ठीक है, इन दोनों में समान होने की स्थिति में फिर इसमें किस प्रकार से चीज़ें होंगी, देखिए विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि की वर्णमाला के अनुसार यहाँ पे चीज़ें ली जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे भाग जो है थर्ड में और भाग यहाँ पे फर्स्ट में अगर मेधा सूची यानी कि अगर बात करें समान अंक है, तो आपका जो है एज में देखा जाएगा, यानी कि आपकी उम्र क्या है उस हिसाब से देखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर आपका मतलब कि उम्र भी समान है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 20/9/2000 यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, 2000 है, फिर किसी कैंडिडेट का 20/9/2000 है, यहाँ पर भी अगर डेट ऑफ बर्थ समान होता है तो आपका जो है देवनागरी लिपि में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। अब एक चीज़ समझिएगा कि एज वाले के कैंडिडेट का कैसे होगा। देखिए जो भी कैंडिडेट है जिनका भी एज ज़्यादा होगा, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का अगर 26/7/1994 है, ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे 26/6/1994 है, ठीक है, तो इस वाले कैंडिडेट का यहाँ पे चयन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 6
और यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये 1 महीना मतलब कि वो उनसे बड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि एज जिनका भी होगा अधिक होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे में ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ हमको लगता है कि समझ में आपको आ गया होगा। और इसी प्रकार से आपका देखिए हज़ारों कैंडिडेट अगर बात करें, हज़ारों कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 1.0 में और टीआरई 2.0 की भर्ती में कैंडिडेट बाहर हुए थे, यानी कि बॉर्डर लाइन पे और टाई ब्रेकर के अनुसार बहुत सारे हज़ारों कैंडिडेट यहाँ पे बाहर किए गए थे। तो जिनका भी होगा उनको यहाँ पे एज, अगर एज मायने रखता है, अगर एज उनका अधिक होगा तो उनको लाभ मिलेगा। अगर दूसरे कैंडिडेट के अनुसार देखा जाए तो उनका अगर एज कम होगा तो उनको लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा कि उम्र जिसकी अधिक होगी उसका ही यहाँ पे चयन हो पाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर इसके संबंध में कोई आपका सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। दूसरी चीज आप नीचे देख पा रहे हैं कि नोट में लिखा हुआ है कि औपबंधिक परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षा प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि जो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हम लोग मांग करते हैं वो साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि आपका प्रकाशित नहीं किया जाएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आपका पहले ही लिख दिया गया है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी नहीं किया जाएगा। फिलहाल जो भी है, अगर शिक्षा विभाग की अनुमति मिलती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आयोग जारी कर सकता है। फिलहाल जो चीज़ लिखा है हम वही चीज़ आपको बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए टीआरई 4.0 की भर्ती भी आने वाली है, तो हो सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी न दी जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है। एक चीज़ यहाँ पे और भी है, अगर बात करें सबसे बड़ा जो यहाँ पे है भाषा अर्हता को लेकर के, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाषा अर्हता में ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो फेल हो जाएगा, जिसमें 30 में यहाँ पे 9 नंबर चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। अगर बात करें यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाषा अर्हता भाग 1 क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरटीआई के द्वारा यहाँ पे नोटिस जारी आ रही है, ठीक है, आरटीआई के द्वारा जो खुलासा किया जा रहा है कि आपके जो भाषा अर्हता में टीआरई 2.0 की भर्ती में, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ से जो जिस प्रकार से कैंडिडेट भाषा अर्हता में फेल है, नोटिस भी जारी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाषा अर्हता में कैंडिडेट फेल नहीं होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट फेल हैं टीआरई 2.0 की भर्ती में, लेकिन आयोग ने उसे, अगर बात करें यहाँ पे भाषा अर्हता को शून्य कर दिया था, इस वजह से उनको है काफ़ी लाभ मिला और उनका सिलेक्शन हो गया। तो भाषा अर्हता में कहीं ना कहीं अगर बात करें, परीक्षा के बाद से नियम में परिवर्तन किया गया था और आपने देखा था कि बीपीएससी, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी यहाँ पे दिया गया, फैसला भी आया है कि बीच में नियम को बदलना कहीं ना कहीं गैरकानूनी होगा। तो इसमें भी क्या है कि अगर देखिए, अगर उस मामले को अगर सुप्रीम कोर्ट कब से लागू होता है, कब से नहीं लागू होता है, वो चीज़ अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं भाषा अर्हता में जितने भी कैंडिडेट फेल होंगे उनको बाहर भी किया जा सकता है आगे चल करके। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको कब से लागू किया जाएगा, कब से नहीं लागू किया जाएगा, ये मायने रखता है, ठीक है। तो भाषा अर्हता में बहुत सारे कैंडिडेट फेल हैं। आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि टीआरई 1 की भर्ती में 4800 कैंडिडेट थे जो यहाँ पे फेल हुए थे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे सीटों की संख्या कम की गई है, चाहे पीआरटी का हो चाहे 68 का। आपको पता है कि पीआरटी में आपकी जो है 28,026 सीटें पहले थी, अब यहाँ पे 25,505 सीटें कर दी गई हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपकी जो सीटों की संख्या थी 19,645 के आसपास आपकी सीटें थी, जिसमें 18,400 सीटें अब कर दी गई हैं अगर 68 की बात करें, ठीक है। ये आपका पीआरटी का है, तो दोनों में सीटों की संख्या कम हो गई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए, अगर बात करें कि यहाँ पे नुकसान किसको है, जो बिहार के कैंडिडेट हैं, जो आरक्षण संबंधित मुद्दा चल रहा था, आरक्षण वाला जो मामला था जिसमें 65% और 50% का खेल चल रहा था, जिसमें 50 किया गया। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये 4 कैटेगरी ऐसी हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यानी कि 4 कैंडिडेट, क्योंकि ये आरक्षण से घिरे हुए थे, यानी कि आरक्षण इनका बढ़ा हुआ था, आरक्षण यहाँ पे कम कर दिया गया तो सीटों की संख्या कम हो गई और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो भी कैंडिडेट हैं। बाकी वार कैटेगरी की सीटों की संख्या बढ़ रही है, तो सीटों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ के अगर बात करें जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं, अभी तक यही देखने को मिला है टीआरई 1 टीआरई 2.0 की भर्ती में कि अनारक्षित महिला वाली सीटों में भी इनकी फाइटिंग हुई है और चयन हुआ है टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, और अनारक्षित जो ओपन सीटें हैं जिसे हम लोग मेल वाली सीट कहते हैं उस पर भी फाइट हुई, यानी कि दोनों जगह, यानी कि महिलाओं को सबसे अधिक लाभ है। यहाँ पर तो उनका सिलेक्शन हो ही रहा है, लेकिन उनका सिलेक्शन इस वाले कैटेगरी में भी हो रहा है, यानी कि वार कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर किसी कैंडिडेट का, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट बीसी है, एससी है, एसटी है, तो उनका नंबर अधिक आता है तो अनारक्षित वर्ग जो मेल वाली सीट है, ओपन सीट है, उस पर चयन होगा। तो महिलाओं को सबसे अधिक लाभ मिल रहा है, तो महिला के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई है आपकी सीटों की संख्या, उसमें सीटें कम हुई हैं आपकी जो बिहार की महिला कैंडिडेट हैं।
और यूआर की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन यूआर की आपको पता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो उसकी वजह से जो है कट ऑफ आपकी हाई थोड़ी चली जाती है। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की महिलाओं में अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट का यहाँ पे चयन हो रहा है, तो कट ऑफ इसकी भी थोड़ी बहुत हाई जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे अनारक्षित सिर्फ बिहार की महिला रहेंगी तो कट ऑफ लो जाएगी। अगर अनारक्षित वर्ग की महिला रहेंगी अदर स्टेट की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कट ऑफ इसकी भी हाई जाएगी, और यहाँ तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ये ओपन सीट है, इस पर कोई भी कैंडिडेट फाइट कर रहा है। तो देखिए किसी का भी चयन होगा अच्छे तरीके से, अगर जिनका भी अगर बात करें हम लोग पीआरटी में, तो जिनका भी 75 से 80 के बीच होगा यूआर कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगर देखा जाए तो एक से मतलब कि अगर बात करें 2 से 3 नंबर का अंतर आपको आगे पीछे देखने को मिल सकता है। अब इतना सटीक जब यहाँ पे 75 से 80 बता देंगे आपको, तो हो सकता है कि 2 से 3 नंबर का अंतर आपको पीआरटी में देखने को मिल जाए। अगर वहीं पर 6 to 8 की बात करें, क्योंकि 6 to 8 में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट है, और अलग अलग सब्जेक्ट के रहने की वजह से जो है सबकी कट ऑफ अलग अलग ही रहेगी। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें, आपको पता ही है कि मैथ और साइंस में जो कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, नंबर भी मतलब कि स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से जो है वहाँ पे कट ऑफ आपकी थोड़ी बहुत हाई देखने को मिल सकती है। और सीटें किस प्रकार से चीज़ें हैं वो भी आपको पता ही है कि सीटें कितनी हैं, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या जो है 1245 के आसपास आपकी सीटें कम कर दी गई हैं 6 to 8 की अगर बात करें तो। और एक चीज़ और समझिएगा कि अभी आपका जो है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सीटें कितनी कम हो रही हैं वो अभी डाटा सही से यहाँ पे किसी को पता नहीं है। फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें 2521 सीटें, और यहाँ पे लगभग 1245 के आसपास या 41 के आसपास आपकी सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीटें कम हुई हैं दोनों में लेकर के, तो कंपटीशन ठीक ठाक है। और क्योंकि सीटें आपकी कम हो रही हैं तो कंपटीशन भी जो है बढ़ गई है। अगर सीटें बढ़ने, क्योंकि आपको पता है कि बैकलॉग सीटें आपकी ऐड होने वाली थी, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया, और बैकलॉग सीटें अगर ऐड होती तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है 5 से 6 नंबर का अंतर देखने को मिल जाता। और देखिए सीट अगर कम है तो रिजल्ट भी आपकी प्रभावित हो सकती है, यानी कहने का मतलब ये है जितनी सीट कम होगी उतनी कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, जितनी सीट अधिक रहेगी उतनी जो है यहाँ पे कट ऑफ ठीक ठाक देखने को मिलेगा, यानी कि लिमिटेड जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं चैनल से जुड़े रहेगा, जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहिए, क्योंकि आपकी डेट आ चुकी है 14 से 15 नवंबर के बीच पीआरटी के लिए, और 6 to 8 के लिए 16 से 20 के नवंबर के बीच आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए।